रीट 2022 को बस 2 महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में ज़रूरी है आपको ऐसी कुछ रणनीतियाँ अपनाना जो कि आपकी जो तैयारी है उसको दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाए। साथियों, अगर आप इस वीडियो के साथ में लास्ट में बने रहते हैं तो हम आपको आज इस वीडियो में 3 ऐसी बातें या 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो कि आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं और इनको अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपके सिलेक्शन में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे दोस्तों, और ये आपके सिलेक्शन को 100% श्योर कर देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लोकमी स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप इस वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहली बात जो है वो है दोस्तों, आपको तैयारी तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपने सारों ने नोटिस की होगी, जो पहले से जो जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, रीट जिन्होंने पहले दी है, रीट 2018-2020 में जो भी बच्चे जो है अपीयर हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको एक ही बात कहते मिलेंगे कि आपको टीचिंग मेथड्स पर फोकस करना है। दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा कि रीट में जो भी आपके पर्सन आते हैं, जो कि आपके लैंग्वेज के पर्सन आते हैं, जितने भी 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, वही 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। तो आपकी जो हर सब्जेक्ट के जो 30-30 पर्सन आ रहे हैं, उसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 30 में से लगभग 12 से 15 पर्सन ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि आपको टीचिंग मेथड से देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर एक आइडिया लेते हैं कि मान लीजिए 30 में से आपके जो 15 पर्सन है वो आपके टीचिंग मेथड से आते हैं, और अगर आपको अच्छे से पता होगा टीचिंग मेथड्स जो है किसी भी विषय की वो काफ़ी लिमिटेड होती है और याद करने में भी आसान होती है। इसके साथ में अगर आप एक विषय की टीचिंग मेथड्स को याद करते हैं, जैसे अगर आपने हिंदी की टीचिंग मेथड्स याद की है तो उसके साथ साथ में आपको पर्यावरण अध्ययन और भी जो आपकी संस्कृत है उन सब की टीचिंग मेथड्स को भी याद करने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, सिर्फ आपको ग्रामर पर ध्यान नहीं देना, उसके साथ में टीचिंग मेथड्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। और आप मेक श्योर करके चलिए कि आप जो भी ग्रामर पार्ट जो भी पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे अगर आप पर्यावरण अध्ययन वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में उसकी टीचिंग मेथड्स भी पढ़िए, मैथ के साथ में भी उसकी टीचिंग मेथड्स भी पढ़िए। अगर हम ब्रीफ में एक बात मानते हैं कि यहाँ पर अगर 15% आपके टीचिंग मेथड से आते हैं, तो दोस्तों अगर आपने टीचिंग मेथड अच्छे से पढ़ी है तो आप लगभग 12% आराम से ऐसे होंगे जिन्हें आप सही कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और टीचिंग मेथड में सोचिए आपने 12% सही कर दिए, उसके अलावा 15 में से 10% आपने जो है आपका ग्रामर या सब्जेक्ट जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके सही कर दिए, तो आप लगभग 22 से 25% ऐसे होंगे जिन्हें आप हल कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और ऐसे में आपका जो सिलेक्शन है वो काफ़ी हद तक चांस है कि सिक्योर हो जाता है और आप एक सेफ स्कोर कर पाते हैं दोस्तों रीट 2022 में। जितनी ज़रूरी आपकी पढ़ाई है उतना ही ज़रूरी है साथियों प्रीवियस ईयर्स पेपर को देखना और उसके साथ में मॉक टेस्ट लगाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिर्फ तैयारी करते हैं और आपको ये भी नहीं पता है कि मेरी तैयारी किस लेवल की हो पाई है, मैं एग्ज़ाम के अंदर सेफ स्कोर करने के लायक भी हूँ या नहीं, तो आपका पढ़ना जो है दोस्तों वो सार्थक नहीं माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, अगर आप उस तैयारी को जांचते नहीं हैं तो आप जो है अपनी तैयारी को अधूरी रखते हैं दोस्तों। तो ऐसे में जो आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को हल करना चाहिए दोस्तों, वो कहाँ से लगाने हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पर दोस्तों कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि जो अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हो तो उससे आपको पता चलता है कि आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, आपने कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया है, क्या आपकी रैंक है, आपके साथ में जो भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं उनकी क्या रैंक है, आप उसके अनुसार आपने जो भी टेस्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। उसके साथ में आपकी जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जो स्पीड होती है दोस्तों वो भी इंक्रीज होती है। उसके साथ में कैसे पर्सन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसका भी आपको एक आइडिया हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे में मैं रिकमेंड करूँगा आपको टेस्ट बुक, जो कि एक इंडिया का ऑनलाइन टेस्ट देने का एक माध्यम है, एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। देखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक ही मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज़ देखिए इसके जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो चैप्टर वाइज होते हैं, उसके अलावा सेक्शन वाइज होते हैं, सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट का एक सेपरेट टेस्ट लिया जाता है, फुल टेस्ट होता है, उसके साथ में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपकी तैयारी में, आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही बड़ा रोल उनका होता है दोस्तों, वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं।
और सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, टेक्स्ट बुक में आप जो भी टेस्ट देते हैं उसके बाद में ये आपको जो टेस्ट होता है उसका एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको ये प्रस्तुत करता है, जिसके अंदर आपके वीक और स्ट्रॉन्ग सेक्शन भी इसमें आपको ये दिखा देता है। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दिखा देता है कि कहाँ कहाँ पर आपने जो क्वेश्चंस थे आप पिछले टेस्ट में कैसा कर रहे थे और इस टेस्ट में आपने कितना बेहतर किया है। उसके अलावा उस टेस्ट का काफ़ी तगड़ा आपको एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसा करने से आपकी जो सिलेक्शन जो रेट होती है वो 50% से बढ़ जाती है दोस्तों, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम पक्की हो जाती है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं रीट 2022 के लिए जो टेस्ट सीरीज के लिए टेक्स्ट बुक के ऊपर भरोसा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीट के 229 से भी ज़्यादा जो है टेस्ट वो अवेलेबल है। आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन रेट है वो 50% से बढ़ जाती है। यहाँ के जो मॉक टेस्ट है टेस्ट सीरीज़ के वो एकदम परफेक्ट होते हैं और आप अपनी तैयारी को इसके साथ में इम्प्रूव कर सकते हैं साथियों। देखिए टेस्ट सीरीज का जो पास है टेक्स्ट बुक के लिए वो 399 रुपये का है, लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड LOKME LOKME यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है साथियों। और जो कोर्स आपको 399 रुपये में मिल रहा था वो आपको 360 रुपये में मिल जाता है, और जो 599 का है वो आपको 540 रुपये में ही मिल जाता है दोस्तों। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करके हमारा कूपन कोड LOKME यूज़ कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके साथ में टेस्ट सीरीज़ के अगर आप रीट की टेस्ट सीरीज यहाँ से लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीट के ही मिलेंगे। 38,000 से ज़्यादा यहाँ पर मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर इंडिया की अलग अलग 520 से ज़्यादा एग्जाम्स को शामिल किया गया है। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप टेस्ट सीरीज को ज़रूर डाउनलोड करें और हमारा कूपन कोड LOKME ज़रूर से यूज़ करें। आपने टेस्ट सीरीज भी लगा ली, अच्छे से तैयारी भी कर ली, लेकिन आप जैसे ही एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं और अगर आप वहाँ पर जाकर के अच्छे से क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो ये भी आपके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। देखिए दोस्तों, आपको अच्छे से पता होगा कि जो रीट 2022 है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप पर्सन गलत भी करते हैं तो उसके लिए आपका जो नंबर है वो माइनस नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वहाँ पर अटेम्प्ट करने चाहिए। आप मान करके चलिए कि आपको 130 प्लस क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। आपके लिए टाइम सफिशिएंट होता है, आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। 150 पर्सन के लिए 150 आपको मिनट मिलती है दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उन्होंने 100% किए। देखिए अगर 100 में से आपके 15% भी अगर गलत हो गए तो आपका स्कोर 85 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। ऐसे में अगर आप जनरल या OBC से के कैंडिडेट हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए आपके लिए सजेशन है कि आप 130 प्लस पर्सन को अटेम्प्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि आपके जो कुछ ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं कि अगर आपका लक्ष्य सही रहता है, मान लीजिए आपको 100 पर्सन आते हैं ना, उसके अलावा आपने 40% और की, इस 40 में से ज़्यादा नहीं तो 8 से 10% भी अगर सही हो जाते हैं तो आपका जो स्कोर है 108 110 पर पहुंच जाएगा और आप आराम से रीट 2022 को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो दोस्तों यही 3 मेन पॉइंट्स थे जिनको आपको अपनी तैयारी में ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसे ही कुछ और शानदार वीडियोज़ हमारे चैनल पर धीरे धीरे आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइकोलॉजी के स्टेटमेंट्स को कैसे याद करना उसके ऊपर भी एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जल्द आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी एक और कमाल के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।